हेलो मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से सब लोग लाइव आ जाओ। जल्दी से सब लोग लाइव आ जाएंगे। हेलो मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, तो पहले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरीके से शून्यक को हम लोग निकालते हैं। आज हम उससे थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ेंगे और हम ये देखेंगे कि ग्राफ को हम किस तरीके से बनाते हैं, किस तरीके से ग्राफ को हम सॉल्व करते हैं, किस तरीके से ग्राफ को हम लोग बनाते हैं। उस सारी चीजों को आज हम यहां पे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि शून्यक किस तरीके से निकालते हैं। देखो बच्चों, मैंने अभी बात बताया था एक कि सबसे पहले शून्यक निकालने के लिए तुम लोगों को ग्राफ निकालना यानी ग्राफ पढ़ना क्या है, बहुत ही जरूरी है। जब तक ग्राफ नहीं पढ़ोगे तब तक समझ में नहीं आएगा कि हम किस तरीके से क्या निकालें। चलो ग्राफ के बारे में हम लोग देखते हैं। देखो ये ग्राफ है हमारा, इसको हम ग्राफ कहते हैं। सबसे पहले एकदम ध्यान से इसको देख लेना। अगर जो ग्राफ क्लियर नहीं हुआ तो सेकेंड चैप्टर तो तुम्हारा जाएगा ही जाएगा, उसके बाद तीसरा चौथा पांचवा सब चैप्टर तुम्हारा ऐसी की तैसी हो जाएगी। याद रखना अगर जो इसको समझ में नहीं आया तो। लेकिन मैं यहां पे इतने अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हाँ यहां पे किस चीजों के बारे में बात हो रही है। देखो ग्राफ क्या होता है कि ये जो होता है लाइन, इसको हम बाई अक्ष कहते हैं, जो कि खड़ा रहता है बिल्कुल। और ये जो लेटा हुआ लाइन रहता है इसको हम क्या कहते हैं, एक्स अक्ष कहते हैं। ठीक है ना, तो दो होता है, एक्स अक्ष और बाई अक्ष। एक्स अक्ष लेटा हुआ होता है और बाई अक्ष क्या होता है, खड़ा होता है। ठीक है, क्लियर। अब क्या होता है, जहां पे दोनों बिंदु कट होती है, जहां पे दोनों बिंदु कट होती है तो वहां पे क्या होता है, इसको जीरो कहते हैं। यानी कि ना तो एक्स का मान कुछ होगा ना तो बाई का मान कुछ होगा। यानी यहां पे क्या होगा, एक्स भी जीरो होगा और यहां पे क्या होगा, बाई भी जीरो होगा। ठीक है ना, यहां एक्स भी जीरो होगा और बाई भी जीरो होगा। क्लियर। उसके बाद देखो बात बात हम करते हैं कि इस साइड वाला, इसको ये जो घर है, चार घर होते हैं इसमें, पहला घर दूसरा घर, ऐसे चलते हैं उल्टा। याद रखना सीधा नहीं चलोगे, इसमें उल्टा चला जाता है। पहला घर दूसरा घर, उसके बाद क्या होता है हमारा तीसरा घर, उसके बाद क्या होता है हमारा चौथा घर। ये टोटल कितने घर होते हैं, चार घर इसमें होते हैं टोटल। याद रखना टोटल चार घर होते हैं। ठीक है। अब क्या होता है यहां पे कि जो पहला घर होता है उसको हम चतुर्थांश कहते हैं, यानी चतुर्थांश वन। चतुर्थांश का मतलब एक पूरे भाग का एक चौथाई। देखो सब एक एक चौथाई है ना, और एक एक चौथाई मिलकर पूरा क्या बनाएगा, भाग एक बनाएगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं चतुर्थांश वन यानी पहला घर, चतुर्थांश टू दूसरा घर, चतुर्थांश थ्री तीसरा घर और चतुर्थांश फोर यानी चौथा घर। अब देखो क्या होता है कि जो बाई अक्ष और एक अक्ष एक्स अक्ष मिलते हैं तो यहां पे क्या होता है कि देखो ये जो लाइन होता है इसको हम धनात्मक लाइन कहते हैं, पॉजिटिव लाइन कहते हैं। इसको भी कौन सा लाइन कहा जाता है, धनात्मक या पॉजिटिव लाइन कहा जाता है। तो इस घर की जो दीवार बनी हुई है, देखो ध्यान से, ये भी धनात्मक दीवार है और ये भी धनात्मक दीवार है। यानी जो घर की दीवार बनी हुई है दोनों धनात्मक से बनी हुई है। तो हम क्या लिखते हैं, याद रखना पहले x का लिखा जाता है उसके बाद y की मान लिखी जाती है, हमेशा याद रखना।
तो x क्या है यहाँ पे बताओ मेरे बच्चों, x जो है ये वाला लाइन x हो गया हमारा, तो x तो धनात्मक लाइन हो गया ना, तो x क्या हो गया धनात्मक। अब बाई भी देखो कौन सी लाइन है, बाई भी क्या होती है धनात्मक, तो ये भी क्या हो गया धनात्मक, तो धनात्मक धनात्मक। उसी तरीके से दूसरे घर में जब हम आते हैं तो देखो पहले x लिया जाता है, याद रखना, तो x इधर क्या होता है ये ऋणात्मक होता है, अब बाई इधर ऋणात्मक होता है। लेकिन ये घर का दीवाल देखो x जो है ऋणात्मक से बना हुआ है, अब बाई किससे बना हुआ है धनात्मक से बना हुआ है। तो पहले हम x का लिखते हैं, यानी कि दूसरे में क्या होता है माइनस, और क्या हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा, यानी x माइनस है और बाई वाला जो दीवाल है वो क्या है हमारा प्लस है। क्लियर हो गया यहाँ पे बात। तो यहां से बात क्लियर होगी, 1 मिनट रुक जाना, साउंड ओके है या साउंड ओके है, क्या कि चेक करना पड़ता है, मैं लाइव हूं पता चले तुम लोग को सुना ही नहीं दे रहा, तो कुछ दिक्कत हो तो मैसेज कर सकते हो। हाँ देख लेता हूँ। ये तो बैक चल रहा है भाई यूट्यूब पे। चेक करना पड़ता है, मैं लाइव हूँ पता चले तुम लोग को सुना ही नहीं दे रहा, तो कुछ दिक्कत हो तो मैसेज कर सकते हो। हाँ देख लेता हूँ, ये तो बैक चल रहा है भाई। हाँ तो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। तो हमने अभी देख लिया चतुर्थांश 1 और चतुर्थांश क्या देख लिया 2 देख लिया। हाँ चतुर्थांश 1 और चतुर्थांश 2 क्लियर हो गया हमारा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो ध्यान से, अब आते हैं हम तीसरे घर में। तीसरे घर में जैसे ही हम आते हैं तो तीसरे घर में क्या होता है हमारा, अब तीसरे घर में क्या होता है कि पहले x दीवाल देखेंगे तो x भी माइनस में है और y भी किस में है माइनस में है, ठीक है। तो x भी माइनस में है y भी माइनस में है तो दोनों माइनस हो जाएगा। चतुर्थांश 4 यानी चौथे घर में जब हम आते हैं तो क्या देखते हैं कि x प्लस में है, x की दीवाल इसकी जो बनी हुई है वो प्लस में है इधर वाला, और ये जो है वो किस में बना हुआ है माइनस में बना हुआ है, तो यानी पहला प्लस होगा और दूसरा क्या होगा मेरे बच्चों माइनस होगा। जब हम इसका वो करते हैं कि याद रखना, जब हम x देखो क्या कहता है कि ये क्या होता है हमारा बाई एक्सिस, और ये बाई एक्सिस यानी बाई अक्ष, और ये क्या होता है हमारा x अक्ष होता है, ठीक है ना, ये याद रखना। ये क्या होता है हमारा बाई अक्ष और ये क्या होता है हमारा x अक्ष होता है। इधर हम क्या ले लेते हैं x डैश करके नाम ले लेते हैं, बाई है तो इधर हम क्या ले लेते हैं बाई डैश करके नाम ले लेते हैं, ठीक है। अब क्या होता है यहां पे ध्यान देना कि इधर वाला मैंने अभी बताया कि ये वाला लाइन क्या होता है धनात्मक होता है, याद रखना ये वाला लाइन क्या होता है धनात्मक होता है, और ये वाला भी लाइन क्या होता है धनात्मक होता है। ये वाला लाइन क्या होता है ऋणात्मक होता है इधर, और ये वाला यानी कि ये वाला लाइन ऋणात्मक होता है, काला काला वाला जो मैंने लगा दिया ऋणात्मक होता है, और ये वाला लाइन क्या होता है हमारा ऋणात्मक होता है। ये दोनों ऋणात्मक होता है, ये दोनों धनात्मक होता है। जब नंबर करते हैं तो ऐसे लिखते हैं कि 1 है, ये 2 है, ये क्या है 3 है, ये 4 है। तो इधर जो भी रहेगा सब किस में रहेगा प्लस में रहेगा, सब किस में रहेगा प्लस में रहेगा। इधर भी जब बाई अक्ष पे चलेंगे तो ये भी प्लस में, 1 है, ये 2 है, ये 3 है, इस तरीके से आगे बढ़ता रहेगा तो ये भी सब किस में रहेगा प्लस में। इधर की बात हम जब करते हैं कि बाई इधर जो होता है तो ये माइनस में चला जाता है, यानी -1 ऐसे करके -2 ऐसे करके -3, उसी तरीके से ये हो जाता है -1, ये हो जाता है -2, ये हो जाता है -3। तो याद रखना ये लाइन क्या होता है ऋणात्मक, ये लाइन ऋणात्मक, और ये दोनों जो लाइन होता है वो क्या होता है मेरे बच्चों धनात्मक होता है। इसी तरीके से यहाँ पे चीजों को मैं दिखाया हूं, देखो ये भी +1 +2 +3 चलेगा, इधर भी प्लस चलेगा, इधर देखो माइनस में चलेगा और ये माइनस में चलेगा, ठीक है ना। इसको हम मूल बिंदु कहते हैं, यहाँ x और y दोनों 0 हो जाता है, यानी कि कुछ नहीं, यानी x जो होता है मेनली तौर पे यानी खंभा जैसा जो होता है बाई होता है, x जो होता है बेचारा लेटा हुआ रहता है। क्लियर हो गया, यहाँ पे ग्राफ क्लियर हो गया। अब आते हैं यहाँ पे मैंने पिछली बार सिखाया था कि शून्यक हम कैसे निकालते हैं, किसी चीज का शून्यक हम कैसे निकालते हैं। देखो ध्यान से, मैंने यहाँ पे अब बार बोला है कि यहाँ पे मान लो कि एक सड़क है, ये क्या है हमारा सड़क है, ये क्या है हमारा सड़क है, ठीक है, ये सड़क है, और सड़क पर एक खंभा है, सड़क पर क्या है एक खंभा गड़ा हुआ है, ठीक है। लाल ले लेते हैं, लाल लाल हाँ आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब देखो सांप जा रहा है यहाँ पे, जब सांप जा रहा है मेरे बच्चों, तो जब ये सांप ऐसे करके ऐसे चला तो देखो सड़क को कितनी बार सांप काट रहा है, ध्यान दो, 1 बार,
और कितनी बार काटा, 2 बार। तो सड़क को जब 2 बार सांप काटा, तो जब 2 बार काटा तो कितने शून्यक हो जाएंगे, 2 शून्यक हो जाएंगे, याद रखना। यानी कि शून्यक निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक्स को कोई जितनी बार काटेगा वही उसका शून्यक कहलाता है। बाई से हमें कोई लेना देना नहीं है, बाई को कितनी बार काट रहा है नहीं काट रहा है, हमें बाई से कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ यहां एक्स से मतलब होना चाहिए। एक्स का मतलब तुम्हारा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वो वाला एक्स नहीं, ठीक है ना। एक्स का मतलब यहां पे क्या हो गया, एक्स अक्ष, वहां पे ध्यान मत देना तुम लोग। तो अब क्या हो गया, हम सड़क की बात कर रहे हैं, ये सांप उड़ रहा है। तो जब उड़ रहा है तो क्या ये सड़क को टच कर रहा है, क्या ये टचिंग में है, नहीं है सर। तो ये बेचारा कुंवारा है, यानी कि इसकी शादी भी नहीं हुई है। तो ये कितने शून्यक हो जाएंगे, इसके कितने शून्यक, यानी हवा में उड़ रहा है तो वो कितने शून्यक हो जाएंगे, 0 शून्यक हो जाएंगे। उसी के बाद हम बात करते हैं कि ये जो सांप है, ध्यान दो, सांप जो है ये कुछ इस तरीके से है, इस तरीके से है। तो कितने बार कट कर रहा है, तो 2 बार कट कर रहा है, तो इसका भी शून्यक 2 हो जाएगा। लेकिन ये जो है खंभा पे चढ़ गया है ऐसे करके, ऐसे। तो जब बाई पे चढ़ गया है तो हमें बाई से कोई भी मतलब नहीं होता। कितनी बार मैं बता रहा हूं, बाई अक्ष चाहे जो करे, हमें इससे कोई भी लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ एक्स से लेना देना है, बाई से कोई भी मतलब नहीं है। पूछोगे कितने शून्यक है, तो 2 बार एक्स को काट रहा है तो 2 ही शून्यक होंगे, बाई से हमें कोई भी मतलब नहीं है। तो शून्यक आराम से बता सकते हो कि कोई भी ग्राफ रहेगा, कट रहेगा, तो कितने शून्यक निकालेंगे तो आराम से बता सकते हो। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो आप ध्यान दो, ये तुम्हारे बुक का ही है। देखो ये ग्राफ है, ये क्या हो गया, देखो तो बाई अक्ष हो गया, और ये वाला देखो तो क्या हो गया, एक्स अक्ष हो गया। ये वाला कौन सा अक्ष हो गया, एक्स अक्ष हो गया ना। हाँ, ये एक्स अक्ष हो गया। देखो इधर कुछ नहीं तो एक्स डैश लगाते हैं, याद रखना, जब भी ग्राफ बनाओगे तो ऐसे ही बनाओगे। बाई हो गया, इधर पे क्या हो गया, बाई डैश हो गया। अब देखो ध्यान से क्या होता है यहाँ पे, कि देखो यहाँ पे भी 1 2 3 लिख दिया गया, इधर माइनस में रहता है। अभी भी मैं बताया था, इधर क्या होता है, प्लस में रहता है, नीचे क्या होता है, माइनस में रहता है। बहुत सर बोलते हैं सर इसमें 7 तक लिखा है इसमें। अरे तुमको जितना तक लिखना है लिख सकते हो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अब देखो मान लो एक लाइन इस ग्राफ से ऐसे करके कट हुआ, कट कहां कहां हुआ वो ध्यान दो, चलो ध्यान दो। अब यहां पे कट हुआ एक लाइन, तो बोलेगा इस लाइन का नाम बताओ, इस लाइन का जो हमारा कोऑर्डिनेट होता है, कोऑर्डिनेट बोलते हैं इंग्लिश में, इस लाइन का जो पॉइंट है उस पॉइंट का नाम बताओ। तो अब ढूंढो इसको कि क्या ये जो लाइन है वो किस अक्ष को काट रहा है, बताओ तो ये किस अक्ष को काट रहा है। तो बाई अक्ष को काट रहा है ना, एक्स तो नीचे है, ये लाइन एक्स देखो यहां काट रहा है। लेकिन यहां की जब मैं बात सिर्फ पूछूं तो किसको काट रहा है, ये सिर्फ बाई को काट रहा है सर। तो एक्स यहां पे क्या हो जाएगा, एक्स देखो यहां पे क्या हो जाएगा, 0। अब बाई को कहां पे काटा है, 3 पे, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये बाई हो जाएगा। समझ में आया बात, तो इसका ये पॉइंट का नाम हो जाएगा। उसी तरीके से मैं इसको पूछूं कि ये किसको काट रहा है, तो देखो तो एक्स को क्या काट रहा है, 1 और 2 के बीच में है, और 1 और 2 के बीच में होता है वो 1.5 होता है। देखो 3/2 को जब भाग दोगे तो 1.5 आता है, ठीक है ना। तो 1.5 है, यानी x का मान है यहां पे। लेकिन बाई देखो तो बाई है यहां पे, नहीं सर यहां पे बाई नहीं है, यहां सिर्फ x को ये काट रहा है। तो बाई यहां पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर हो गया बात कि किस तरीके से हम पॉइंट को लिखते हैं। यहां पे ये चीज मैं तुमको सिखा रहा हूं, ठीक है। और ये जो हमारा लाइन है इसका ये बनाया गया है, ये अभी समझने का जरूरत नहीं है, बाद में समझाऊंगा इसको। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो आ जाओ यहां पे, मैं बोलूं कि चलो बताओ, क्या बताओ भाई, तो क्या बताओ भाई, इसका मान बताओ, इसका मान क्या होगा। तो तुम देखोगे कि अच्छा ये तो एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष को कहां पे काट रहा है, तो 4 पे काट रहा है। बाई है यहां पे, नहीं है सर, तो बाई 0 हो गया। क्लियर बात मेरे बच्चों, खुश हो गए तुम लोग। अब मैं पूछूं बीच का लाइन बताओ भाई ये कितना होगा, बीच का लाइन बताओ ये कितना होगा। तो तुम देखोगे कि अच्छा एक्स जो है वो कहां पे मिल रहा है, 5 पे मिल रहा है एक्स, तो एक्स 5 हो गया। बाई कहां पे मिल रहा है, तो बाई कहां पे मिल रहा है, 6 पे मिल रहा है, तो 6 हो गया। यानी इसका मान 5 और 6 हो गया। जो इस पे रहेगा
तो यहाँ पे y का मान होगा x 0 हो जाएगा, लेकिन बीच में यहाँ पे रहेगा कि बोलेगा अब बताओ इसका बिंदु का मान बताओ क्या होगा। तो कैसे बताओगे, तो देखोगे कि अच्छा x 2 पे रखा हुआ है, y कहाँ पे रखा हुआ है, y 3 पे रखा हुआ है, तो 2 और 3 इस बिंदु का मान हो जाएगा। समझ रहे हो किस तरीके से ग्राफ पे मान को हम निकाल देते हैं। उसके बाद इसका मान निकालो, तो यहां भी फिर x को देखोगे, x कहां पे है, x 3 पे है सर, y कहां पे है, तो y सर -4 पे है सर, तो ये हो गया इसका मान। उसी तरीके से कोई भी ग्राफ पे कोई भी बिंदु का मान हम आसानी से निकाल सकते हैं, इसी तरीके से निकाला जाता है। क्लियर हो गया बात, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब चलो इसमें ये बताओ कि इसमें कितने शून्यक हैं, इसमें कितने शून्यक हैं, इसमें कितने शून्यक हैं, इसमें कितने शून्यक हैं, देख के बताओ जल्दी से, मुझे देख के बताओ कितने शून्यक हैं इसमें। कमेंट में आंसर दो, पहला का कितने शून्यक है, जल्दी आंसर दो। अरे कमेंट भी किया करो, देख रहे हो तो कमेंट करो कम से कम, बताओ इसका कितने आंसर हैं, इसके कितने शून्यक होंगे इसके, जल्दी से। अरे जब ध्यान दो यहां पे एक्स अक्ष को कितने बार काट रहा है, 1 और 2, तो एक्स अक्ष को एक बार काट रहा है तो कितने शून्य, 2 बार काट रहा है तो कितने शून्यक हो जाएंगे, 2 शून्यक हो जाएंगे। इसका बताओ कितने शून्यक है, ये भी देखो तो एक्स अक्ष को 1 और 2 बार काट रहा है तो कितने शून्यक हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। हमें y से कोई भी लेना देना नहीं होता है। देखो तो एक्स अक्ष को कितने बार काट रहे हैं, एक बार टच करके एकदम निकल गया, तो एक बार टच करके निकल गया तो इसके भी कितने शून्यक हो जाएंगे, 1 शून्यक हो जाएंगे। ये भी देखो टच करके निकल गया तो कितने शून्यक हो जाएंगे, तो 1 शून्यक हो जाएंगे। तो इस तरीके से ग्राफ पे देख के हम शून्यक को निकाल सकते हैं। आगे बढ़ो, चलो इसका और इसका शून्यक बताओ, इसके कितने शून्यक हैं, इसके कितने शून्यक हैं, जल्दी से बताओ। अरे देखो तो एक्स अक्ष को ये कितने बार काट रहा है, एक बार भी काट रहा है, नहीं काट रहा है सर, तो कितने शून्यक, 0 शून्यक। एक्स अक्ष को कितने बार काट रहा है, तो एक भी बार नहीं काट रहा है सर, तो कितने शून्यक, 0 शून्यक। तो इसके 0 0 शून्यक हो जाएंगे, इसका कोई भी शून्यक यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि ये एक्स अक्ष को एक बार भी नहीं काट रहा है, इसलिए इसका एक भी शून्यक नहीं होगा। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो ध्यान से, अब हम ग्राफ कैसे सीखते हैं, अब ग्राफ को कैसे निकाला जाता है। अभी हम ग्राफ सीख लिए, लेकिन अब ग्राफ के बारे में देखो ध्यान से। अगर जो तुम्हारा कहीं पे पॉइंट है, जैसे कि मैंने ax प्लस बी दिया है, देखो एक चीज पहले समझो तुम लोग, मैंने लिखा ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ध्यान दो ये चर है, ये भी चर है, लेकिन ये सारा का सारा जो a है, b है और c है, ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, अचर होते हैं। तीनों के तीनों क्या होते हैं, अचर होते हैं। अचर का मतलब इसका कोई ना कोई क्या होगा, मान होगा, कोई ना कोई क्या होगा, मान होगा। यानी एक ही जगह कुछ भी हो सकता है, लेकिन याद रखना मेरा बच्चों, एक ही जगह कभी भी 0 नहीं होगा। अगर जो 0 तुमने डाल दिया तो बंटा धार हो गया, समझो इस इक्वेशन का, यानी खत्म कहानी, बहुपद की ऐसी की तैसी हो जाएगी। यानी x कभी भी 0 नहीं होगा, उसके अलावा एक कभी भी 0 नहीं होगा, उसके अलावा दुनिया का कोई भी मान तुम रख दो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। समझ में आया बात। उसी तरीके से देखो एक इक्वेशन दिया हुआ है 2x प्लस 3, सबसे पहले बताओ इसकी घात कितनी है, जल्दी से बताओ इसकी घात कितनी है। तो हम देखेंगे कि x की घात कितनी है, कुछ नहीं तो 1 है, तो इसकी घात कितनी है, 1। तो जिसकी घात 1 होती है, जिस समीकरण की घात 1 होती है, उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं, ये भी मैंने पढ़ाया था। रैखिक बहुपद क्या होता है बेचारा, एक ही सिंगल लाइन होती है, यानी वो क्या करता है, x को सिर्फ एक बार काटेगा,
एक्स को सिर्फ एक बार काटेगा, याद रखना इस चीजों को, एक्स को सिर्फ एक बार काटेगा रैखिक बहुपद। तो याद रखना रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, बहुपद के हमेशा कितने शून्यक होंगे? एक शून्यक होंगे। कितने शून्यक होंगे? एक शून्यक होंगे। क्यों एक शून्यक होंगे? तो रैखिक बहुपद हमेशा एक्स को एक बार ही काटता है, सीधी बात। रैखिक बहुपद का ग्राफ एक सरल रेखा होता है। सरल रेखा का मतलब सीधा होता है, ये ग्राफ टेढ़ा मेढ़ा नहीं बनेगा। तो यहां पे सीख लो रैखिक बहुपद के दो चीज। पहला, ग्राफ हमेशा क्या रहेगा? सीधी रेखा में रहेगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसके घात हमेशा रैखिक बहुपद के एक होंगे। तीसरा पॉइंट क्या होगा? ये x को सिर्फ एक बार काटेगा, यानी इसके शून्यक क्या होंगे? शून्यक क्या होंगे? एक होंगे। तो ये रैखिक बहुपद की बात हो गई। यानी रैखिक बहुपद में ये तीन चीज याद रखना है कि क्या होगा? ग्राफ सीधी रेखा में होगा, कितने होंगे? घात एक होंगे, और इसके शून्यक कितने होंगे मेरे बच्चों? एक होंगे। यानी एक सीधी रास्ता में बेचारा स्कूल जाता है, स्कूल से घर, घर से स्कूल, एकदम सीधा बच्चा है, ठीक है ना? इसी को हम रैखिक बहुपद कहते हैं, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग आगे, देख लेते हैं थोड़ा सा, रुक जाओ। वेरी वेरी गुड, चलो आगे बढ़ो। देखो आज एक्सरसाइज 1 करवा दूंगा, कल परसों वाले क्लास में एक चैप्टर खत्म हो जाएगा, समझ में आया? और इतने अच्छे से फिर क्वेश्चन दूंगा कि मैं गारंटी देता हूं कि इस चैप्टर से अगर जो एक भी क्वेश्चन छूट गया तो तुम मुझे बता देना। मैं एडवांस टाइप के क्वेश्चन भी इसमें करवा दूंगा कि बोर्ड में किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, उस लेवल का भी करवा दूंगा कि एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं छूटेगा, ये गारंटी देता हूं। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो कटोरा ग्राफ क्या होता है, पढ़ना इसको ध्यान से, एकदम बहुत अच्छा पॉइंट है मैथ्स के लिए। कटोरा ग्राफ होता क्या है, देखो ध्यान से। ये झूला पे बच्चा बैठा हुआ है, ये एक्स है, तो ये एक्स है, तो देखो तो एक्स को कितने बार काट रहा है? एक्स को कितने बार काट रहा है? 2 बार काट रहा है। लेकिन ये क्या है? देखो ध्यान से, ऐसे ये एक्स लाइन है, ये ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे, और एक और एक्स लाइन है, एक ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे, ठीक है? एक ऊपर की तरफ जा रहा है, एक नीचे की तरफ जा रहा है। तो याद रखना जो ऊपर की तरफ ग्राफ बनता है वो धनात्मक होता है। क्या होता है? धनात्मक होता है। और जो नीचे की तरफ बनता है वो क्या होता है? ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, ठीक है? अब लेकिन ये एक्स एक्सिस को देखो कितने बार काट रहा है? 2 बार काट रहा है। तो बोल रहा है ए का मान जो होगा वो 0 से क्या होगा? बड़ा होना चाहिए। अब तुम देख ही रहे हो ना, 2 है ए का मान, ठीक है? 2 है ए का मान, यानी एक्स स्क्वायर, यानी यहां पे 2 है। ये उल्टा है, लटका हुआ है, तो लटका हुआ का मतलब होता है ए का मान क्या होगा? 0 से कम होगा। ए का मान 0 से, जैसे अब देखो सिखाता हूं तुम लोगों को, सीखना ध्यान से। मैं लिखूं 5x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 6। चलो अब मैं डायरेक्ट पूछूं कि बताओ बच्चों इसका ग्राफ जो है वो कैसा बनेगा, यानी धनात्मक बनेगा या ऋणात्मक बनेगा? और एक चीज और मैं बताऊं, ये क्या है? त्रिघात, त्रिघात नहीं द्विघात है। और जब द्विघात है तो कितने शून्यक होते हैं द्विघात में? पिछला क्लास में मैंने पढ़ाया था, जिसका घात 2 हो उसे हम द्विघात कहते हैं। और द्विघात का जो शून्यक होता है वो 2 होता है, और जिसका शून्यक 2 होगा वो एक्स एक्सिस को 2 बार काटेगा। जब एक्स एक्सिस को 2 बार काटेगा, और लेकिन ए का मान देखो तो क्या है? 5 है। अब 5 किस में है? प्लस है, ये ए होता है, हमेशा याद रखना। ये बी होता है, और ये क्या होता है? हमारा सी होता है। देखो ध्यान से 5x स्क्वायर, देखो थोड़ा सा टाइम लगेगा बच्चा, मैं उड़ूंगा नहीं, लेकिन समझ जाओगे चीजों को। यहां पे मैं बोलूं ए का मान बताओ, ए का मान कितना है? तो बोलोगे सर 5 है, नहीं प्लस 5 लिखना। बी का मान कितना है? तो प्लस 9 लिखना। सी का मान कितना है? 6, तो प्लस 6 लिखना। ए का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ए का मान अगर जो 0 से बड़ा है तो वो कैसा होगा? धनात्मक ग्राफ बनेगा। और ए का मान अगर जो मैं यहां पे 5 की जगह -5 कर दूं तो ए का मान क्या हो जाएगा? -5 हो जाएगा। तो ये उल्टा बनेगा, यानी उल्टा लटका हुआ है। इसे गणित वाले प्यार से परवलय कहते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परवलय? इंग्लिश में पैराबोला कहा जाता है। पैराबोला होता क्या है? याद रखना,
कोई भी ग्राफ इस तरीके से बनता है, इसे पाराबोला कहा जाता है। कोई भी ग्राफ कटोरा साइज का बनता है, इसे पाराबोला कहा जाता है। इसको हिंदी में परवलय कहते हैं, परवलय कहा जाता है। तो परवलय पॉजिटिव कब होगा? जब ए का मान 0 से बड़ा होगा। परवलय नेगेटिव कब होगा, ऋणात्मक कब होगा? जब ए का मान क्या होगा? 0 से छोटा होगा। जिधर मुंह खुला रहता है, जिधर मुंह खुला रहता है वो बड़ा होता है, याद रखना। जिधर मुंह खुला रहता है वो हमेशा बड़ा रहता है, याद रखना इस चीजों को, ठीक है। ये बच्चा कितना कंफ्यूज होता है कि सर ऐसे लिखा हुआ है 2x और ये 0, इसका मतलब क्या हुआ? अरे इसका मतलब हुआ 2x का जो मान होगा वो हमेशा 0 से क्या होगा? बड़ा होगा। 0 से क्या होगा? बड़ा होगा, याद रखना। कहीं कहीं देखो ऐसे लिखा रहता है 2x और ऐसे लगा देगा। अब बताओ इसका मान क्या होगा? तो इसका मान होगा कि 2x का जो मान होगा वो 0 से तो बड़ा होगा या बराबर होगा, या क्या होगा? बराबर होगा। यानी 2x का मान 0 होगा, नहीं तो उससे बड़ा होगा, यानी छोटा नहीं हो सकता है। तो इस तरीके से इसको हम पहचानते हैं। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग त्रिघात। यानी कि त्रिघात कहने का मतलब होता है इसके 3 लफड़े। द्विघात, सॉरी द्विघात। द्विघात में 3 केस होगा। देखो 3 केस कहने का मतलब है या तो ये 2 पॉइंट पे काटेगा, या 1 पॉइंट पे काटेगा, या तो काटेगा ही नहीं, बेचारा कुंवारा रहेगा। तो सब के सब क्या है? पैराबोला। ये देखो क्या कितने केस बनेंगे। देखो एक बनेगा ऐसे, तो कितने बार काटा? 2 बार। एक बनेगा ऐसे, ये टच है, कितने बार काटा? 1 बार। और एक बनेगा ऐसे, एक बनेगा ऐसे। तो यहां पे तुम कहोगे कि सर शून्यक कितना हो गया? शून्यक कितना हो गया? 2 हो गया। यहां पे शून्यक कितना हो गया? 1 हो गया। वहां शून्यक क्या हो गया? 0 हो गया। तो या तो 0 हो सकता है, या तो 1 रह सकता है, या तो 2 रह सकता है, कभी भी 0 से कम नहीं होगा। तो इसी को हम कहते हैं द्विघात समीकरण कहते हैं। यानी द्विघात समीकरण में तीनों चीजें हो सकती हैं। ऐसा नहीं कि जिसके 2 शून्यक होगा वही द्विघात होगा, नहीं। 1 वाला भी द्विघात कहला सकता है, 0 वाला भी द्विघात कहला सकता है, लेकिन 0 से कभी भी कम वाला नहीं कहलाएगा। ये पार्ट ज्यादा समझने का जरूरत नहीं, आगे देखो बताऊंगा कैसे। देखना ये चीजों को मैंने बता दिया है कि अगर जो मैंने लिखा कि x³ माइनस 4x, अब मैं बताऊंगा कि इसके शून्यक निकालो, कितने शून्यक होंगे। तो कैसे निकालोगे इसके शून्यक? से शुरू में देख लिया कि त्रिघात है। अब मैंने पहले ही बताया था कि जो त्रिघात होते हैं, त्रिघात के कितने शून्यक हो सकते हैं? कितने शून्यक हो सकते हैं? तो 3 शून्यक हो सकते हैं। ये बिल्कुल लहरिया कट होता है, नागिन की तरह चलता है। देखो रोड पे एकदम ऐसे 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 चलता है, कितना का रहता है ना कि इधर 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 डोल के चलेगा। तो ये 3 बार काटेगा। तो 1 बार, 2 बार और 3 बार। ये ज्यादा से ज्यादा x को कितने बार काट सकता है? 3 बार काट सकता है। डायरेक्ट हम यहां से बता सकते हैं अधिकतम 3 शून्यक हो सकते हैं। ये सब छोड़ो, अभी n शून्यक वाला है बट ये नहीं बताऊंगा, नहीं तो फिर थोड़ा सा टॉप लेवल पे चला जाता है, जो कि अभी तुम लोगों को पढ़ना नहीं है, बट मैंने बना दिया था, बट बताने की जरूरत नहीं है, छोड़ दो। हाँ अब चलो अंतिम परीक्षा। यहां पे देखो तो बच्चों क्या है, x को कितने बार काट रहा है? 1 बार, तो शून्यक 1। x को कितने बार काट रहा है? 2 बार, ये 2 ही बार है, ये इमेज बन गया है, तो शून्यक 2। ये x को कितने बार काट रहा है? 1 बार भी नहीं काट रहा है, तो शून्य कितना हो गया? 0। चलिए अब आ जाते हैं प्रश्नावली 2.1 के ऊपर। लेकिन प्रश्नावली 2.1 करने से पहले हम लोग एक कुछ 5-7 क्वेश्चन है, उसका जवाब तुम लोगों से मांगूंगा, जल्दी जल्दी जवाब देना। एक रैखिक बहुपद की घात होती है, रिवीजन क्लास। देखो रिवीजन बहुत जरूरी है। कितना बच्चा सोचता है सर पढ़ लिए छोड़ दो, बच्चा रिवीजन नहीं करोगे ना बर्बाद हो जाओगे, बर्बाद बर्बाद, ठीक है ना, कोई नहीं बचाएगा। रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की इन योर स्टडी, मतलब तुम्हारे स्टडी का सबसे इंपॉर्टेंट की, चाबी जो है वो रिवीजन ही होता है। चलिए बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर एक रैखिक बहुपद के कितने घात होंगे? पहला का कितना ऑप्शन रहेगा? हाँ ऑप्शन नंबर सी, वेरी गुड आंसर दे रही हो।
अंशराज, सही है आंसर तुम्हारा। एक स्टडी एजुकेशन से है। अब स्टडी एजुकेशन नाम तो नहीं पता, तो तुम्हारा भी आंसर सही है। चलिए दूसरा का आंसर दीजिए। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का आलेख ग्राफ कैसा होता है? अभी मैंने बताया था कि ये द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण का ग्राफ कैसा होता है? क्या वृत्त होता है, परवलय होता है, सरल रेखा होता है, त्रिभुज होता है? कैसा होता है? अभी मैंने बताया था कि जो द्विघात होता है उसका ग्राफ कटोरा टाइप से होता है, उसका ग्राफ कटोरा टाइप से होता है, और जो कटोरा टाइप से होता है उसे हम परवलय कहते हैं। चलिए सही है तुम लोग का आंसर, वेरी गुड। अब बताइए त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप कौन सा है? पिछली क्लास में मैंने बताया था, इसका सबसे व्यापक रूप बताओ। सबसे व्यापक रूप, अच्छा आर्या नाम है, चलो वेरी गुड, आर्या सिंह, ठीक है वेरी गुड। चलो आर्या सिंह भाई सही आंसर दे रहे हो, और अंश सही आंसर दे रहे हो, बिल्कुल। तो द्विघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप ऑप्शन नंबर याद रखना, ये नहीं होगा, ये होगा। क्या होता है? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब ए का मान क्या होगा यहां पे बताओ? ए का मान कुछ भी हो सकता है, लेकिन जीरो कभी भी नहीं होगा। बस ए का मान याद रखना, कभी भी जीरो नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यदि किसी बहुपद का आलेख एक्स अक्ष को केवल दो बिंदुओं पर काटता है तो शून्य की संख्या क्या होगी? बहुत इजी है, बार बार पढ़ा रहा हूं। इसमें शून्य की संख्या कितनी होगी? 4 का ऑप्शन क्या होगा मेरे बच्चों, बताओ जल्दी से। एक्स को दो बिंदु पर काट रहा है, तो जब दो बिंदु पर काट रहा है तो शून्य कितना होगा? 2। वेरी गुड आंसर। एक्स स्क्वायर माइनस 3 के कितने शून्यक होंगे? ये अभी छोड़ दो, ये एक्सरसाइज हम लोग 2.2 में पढ़ेंगे तब समझाऊंगा, क्योंकि इसका क्वेश्चन में दे दिया हूं 2.2 का। है इजी, बट मैं जब वहां पे पढ़ाऊंगा तो वहां पे इसकी बात करूंगा, अभी बात नहीं करूंगा। इसकी भी वहां पे मैं बात करूंगा, इसका भी वहीं पे बात करूंगा। अब बन गया है क्वेश्चन, क्या करूं मैं? हाँ इसको बताओ, एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 8, एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? अगर जो मैं लिखूं 2x प्लस 1, ये कितना घात है इसका? तो एक घात है, तो एक घात वाले को रैखिक बहुपद कहते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x के शून्य क्या है? ये भी नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा, ये भी नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। अभी एक्चुअली क्या है कि क्वेश्चन बन गया है 2.2 एक्सरसाइज का, बट नेक्स्ट क्लास में ये सब पढ़ाऊंगा। चलिए आ जाओ एक्सरसाइज 1 पॉइंट, जल्दी जल्दी आंसर दो, फटाफट फटाफट, 1 2 3 ऐसे करके आंसर दो। 1 का कितना शून्यक होगा? 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ऐसे करके आंसर जल्दी जल्दी दो। तो इसके कितने शून्यक होंगे? क्वेश्चन नंबर 1 के कितने शून्यक होंगे? क्वेश्चन नंबर 1 के कितने शून्यक होंगे? जल्दी से, आंसर नहीं आ रहा है, जब तक आंसर नहीं आएगा बढ़ूंगा नहीं आगे मैं। देखो ध्यान से, एक्स अक्ष को कितने बार काट रहा है? हाँ एक का नहीं होगा, वेरी गुड आंसर अंश, एक का कुछ भी नहीं होगा। यानी कि यहां पे क्या हो रहा है? एक भी नहीं काट रहा है, यानी इसके शून्यक 0 होंगे। ये बताओ तो एक्स को कितना बार काट रहा है? एक बार, तो इसका कितना होगा शून्यक? 1। वेरी गुड। अब बताओ तीसरा का आंसर बताओ जल्दी से, तीसरा का आंसर का वेट कर रहा हूं मैं, तीसरा का। हाँ तीसरा का कितना होगा? देखो कितना काट रहा है, 1 2 3, यानी इसके कितने शून्यक? 3। अब चलो इसका बताओ कितने शून्यक? इसके भी कितने होंगे? 2। इसके कितने शून्यक? 2। इसके कितने शून्यक? 1 2 3 4। इसके कितने शून्यक हो जाएंगे? 4। इसके कितने शून्यक बताओ जल्दी से, लास्ट वाला बताओ, छठा वाला का कितने शून्यक होंगे? छठा वाला का जो होगा देखो ध्यान से, 1 2 एक ही बार कट रहा है, ये एक ही बार कट रहा है, 3। कितने शून्यक होंगे टोटल? 3 शून्यक होंगे, 3 होंगे, ठीक है याद रखना। अब 3 शून्यक होंगे इसके,
तो देखो मेरे बच्चों, शून्यक निकालना हम ग्राफ के ऊपर, एक चीज और मैं पूछूंगा तुम लोग से, अभी जाना मत। ये कौन सा समीकरण होगा बताओ जल्दी से? रैखिक होगा, द्विघात होगा, त्रिघात होगा? जल्दी से बताओ ये कौन सा समीकरण बनेगा? मैंने क्या बताया? ये कौन सा समीकरण बनेगा? ये बनेगा ही नहीं, ये बनेगा ही नहीं। x को एक बार भी नहीं काट रहा है, और जो x को एक बार भी नहीं काट रहा है वो समीकरण कहां से बनेगा? वो समीकरण बनेगा ही नहीं। याद रखना इस बात को, जिसका शून्यक 0 होगा उसका समीकरण ही नहीं बनेगा। इसके शून्यक 1 है तो ये कौन सा समीकरण बनेगा? रैखिक समीकरण बनेगा, रैखिक समीकरण बनेगा, समीकरण बनेगा। इसके शून्यक 3 है तो त्रिघात समीकरण बनेगा, त्रिघात समीकरण बनेगा। याद रखना, ये भी सीख लो। इसके शून्यक 2 है तो कौन सा समीकरण बनेगा? द्विघात। देखो कटोरा छाप, एक कटोरा बना रहा है, और जब एक कटोरा बना रहा है तो जब कटोरा बन गया, और देखो तो कटोरा कैसा बन रहा है? एक्स के नीचे है या एक्स के ऊपर है? तो कहोगे सर एक्स के नीचे है। और जब एक्स के नीचे होगा तो ये बनेगा द्विघात समीकरण, लेकिन किस में बनेगा? ऋणात्मक में बनेगा। याद रखना, किस में बनेगा? ऋणात्मक में बनेगा। और कटोरा जब एक्स एक्सिस के टच करके भी ऊपर जाएगा या एक्स एक्सिस के ऊपर रहेगा बिल्कुल, तब ये बनेगा उसमें। ये बाद में बात करूंगा, बट अभी याद रखो। ये बताओ कौन सा समीकरण होगा? ये कौन सा समीकरण होगा? देखो ये 4 है तो त्रिघात से ऊपर बन जाएगा, ये अभी जानने की जरूरत नहीं। ये होगा त्रिघात, त्रिघात समीकरण। तो हम क्या किए हैं बच्चों, मैंने अभी तुम लोगों को सिखाया। अब देखो मेन, अब चैप्टर, अब मेन पिक्चर अब स्टार्ट होगा। ये सिर्फ मैंने बेसिक तुम लोगों को पढ़ाया। देखो मैं ऊपर ऊपर जल्दी जल्दी भी भाग सकता था, बट बहुत सारे ऐसे होते हैं जो छोटा छोटा चीज नहीं समझ पाते। मैंने अच्छे से समझाया है। अब मेन फिल्म अब स्टार्ट होगा। अब इतने अच्छे तरीके से मैं एक्सरसाइज को बताऊंगा कि मान लो ऐसे लिखा हुआ है कोई, ऐसे लिखा हुआ है कोई, ठीक है। अब मैं बोलूंगा कि इसका मान निकाल के दिखाओ। कैसे निकालोगे? यानी x का कितने मान निकलेंगे, x के कितने शून्यक निकलेंगे, हम कैसे निकाल सकते हैं, ये सब चीज मैं अगले एक्सरसाइज में बात करूंगा, ठीक है ना। अभी हम लोगों ने पढ़ लिया कि बहुपद होता क्या है। बहुपद, बहुपद क्या होता है? तो चर और अचर का जो मेल होता है बहुपद कहलाता है। बहुपद की घात कैसे निकालते हैं? तो अगर जो मैंने ऐसे लिखा हुआ है तो कुछ नहीं है, तो इसकी घात 1 हो गई। ये है तो इसकी घात क्या हो गई? 2 हो गई, ठीक है ना। तो घात निकालना हमने सीखा। फिर हमने पढ़ा रैखिक समीकरण क्या होता है, द्विघात समीकरण क्या होता है, त्रिघात समीकरण क्या होता है, वो सारी चीजों के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग, परसों के क्लास में हम लोग 2.2 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, और उसके बेसिक चीजों को पहले मैं पढ़ाऊंगा कि अल्फा प्लस बीटा कैसे निकालते हैं, अल्फा इंटू बीटा कैसे निकालते हैं, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ठीक है ना, गामा कैसे निकालते हैं, इसका मान कैसे आसानी तरीके से निकाल सकते हैं, और कैसे क्वेश्चन को हम लोग देखते के साथ बना सकते हैं, यानी कि जल्दी में एकदम, ठीक है। तो तब तक के लिए आज तो कोई होमवर्क नहीं है। होमवर्क यही तुम लोगों का है कि 2.1 एक्सरसाइज के बाद देखना एनसीईआरटी में कुछ कुछ अल्फा बीटा गामा करके पढ़ाया हुआ है, उसको तुम लोग थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करना, थ्योरी को, जिसको थ्योरी बोलते हैं। और 2.2 एक्सरसाइज और थ्योरी परसों के क्लास में मैं ये चैप्टर खत्म कर दूंगा, और उसके नेक्स्ट क्लास में इसका टेस्ट ले लूंगा, ठीक है ना। तो ऑनलाइन टेस्टिंग मैं लूंगा, यहाँ पे ऑप्शन दूंगा, तुम लोग बताओगे कि क्या होगा, या फिर पीडीएफ दे दूंगा, घर में तुम लोग सॉल्व करोगे बैठ के, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो तब तक के लिए पढ़ाई पे ध्यान दो, 10th क्लास है, थोड़ा सा इधर उधर मत करना, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। और ये सेशन थोड़ा सा अपने स्टूडेंट के साथ भी शेयर कर दो, अपने दोस्तों के साथ, और तब तक के लिए मिलते हैं। चलो, जय हिंद, जय भारत। इसको स्ट्रीमिंग को स्टॉप करना पड़ेगा।